ताज़ा खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम का शुभारंभ किया। प्रयागराज के महाकुंभ में करोड़ों साधु संतों और श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अंबाला रेलवे मंडल से महाकुंभ के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर पूर्व सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। चंडीगढ़ में वीरता पुरस्कार से सुसज्जित पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम सीटीयू के बेड़े में 7 नई बसें शामिल की गई और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जल्द ही पीएमई बस योजना के तहत 100 और इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणाली विकसित करना है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में आईएमडी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने मौसम विभाग की 150 वर्ष की यात्रा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, आईएमडी ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। भारतीय मौसम विभाग विजन 2047 दस्तावेज में मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की योजनाएं शामिल हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में मकर संक्रांति अमृत स्नान के दौरान आज दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। जय महाकुंभ जय महाकुंभ। पवित्र स्नान के बाद साधु संतों और श्रद्धालुओं ने घाटों पर पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए। महाकुंभ में कथावाचक जया किशोरी ने आकाशवाणी समाचार को बताया, बहुत सुंदर भाव है लोगों के यहाँ पे। इतनी ठंड है, उसके बावजूद इतनी भीड़, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब आप इतने श्रद्धालुओं को एक साथ देखते हैं, एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है। वो एनर्जी आपको हर जगह नहीं मिलती है। जब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, तो जिस तरीके का ऑरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। ये आपको यही 1 महीने महाकुंभ के दौरान ही मिलता है। सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। महाकुंभ की झलकियां साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाकुंभ भक्ति और आध्यात्मिकता का सच्चा प्रतिबिंब है। अंबाला रेलवे मंडल महाकुंभ के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। अंबाला मंडल के रेल प्रबंधक विनोद भाटिया ने बताया, अंबाला मंडल ने कुंभ के उपलक्ष्य में यात्रियों को सुविधा देने के लिए 2 तरह की सर्विसेज प्लान की हैं। एक सर्विस जो है वो बठिंडा से और दूसरी सर्विस जो है वो अम्बादुरा से चलाई जाएगी। ये पूरे कुंभ के ड्यूरेशन के दौरान 6 बार इसके ट्रिप्स होंगे। जो बठिंडा से चलाई जा रही सर्विस है वो बठिंडा से सुबह 4:30 बजे स्टार्ट होगी और ये अम्बाला सहारनपुर होते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। इसी तरह से जो हम लोगों ने अम्बादुरा से सर्विस प्लान की है वो रात को 22 बजे स्टार्ट होगी अम्बादुरा से और अपनी डेस्टिनेशन पे फाफामऊ में ये अंबाला और सहारनपुर के रास्ते पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इन रेलगाड़ियों के लिए टिकट बुक की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे भूतपूर्व सैनिक नायक हैं और देशभक्ति के चिरस्थायी प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए काम किया है, जो भविष्य में भी जारी रहेगा। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर आज चंडीगढ़ में पूर्व सैनिकों के बलिदान को याद किया गया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा आयोजित इस समारोह में चंडीगढ़ के मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और चंडीगढ़ के वीरता पुरस्कार से सुसज्जित पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। जिला सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष उपायुक्त निशांत कुमार यादव, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर BS ढिल्लों भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को संबोधित करते हुए उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और राष्ट्र निर्माण के लिए युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बने रहने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन पूर्व सैनिकों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन द्वारा सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों के कल्याण को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। चंडीगढ़ के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि राष्ट्र देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों और उनके परिजनों का सदैव ऋणी रहेगा। आज सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर सेवानिवृत्त जनरल DP वत्स ने भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 25 से 70% तक अग्निवीरों को सेना में ही रखने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, शहीद होने पर रेगुलर सोल्जर को जो मिलता है वही अग्निवीर को मिलेगा 1 करोड़ रुपया। ये भी हमारे कहने से खट्टर साहब ने ग्रांट बढ़ाई थी और उसके आश्रित को नौकरी भी मिलेगी। तो हरियाणा में बहुत बड़ा काम, चाहे अग्निवीर हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे शहीद हो, उसके लिए ये फौजी का लड़का मुख्यमंत्री नायब सिंह इन्होंने बढ़ चढ़ के किया। उन्होंने कहा कि जो भी अग्निवीर 2026 में सेना से बाहर आएंगे उनके लिए केंद्र व राज्य सरकार ने रोजगार की समुचित व्यवस्था कर रखी है। आज चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम CTU के बेड़े में 60 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इन बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये चंडीगढ़ के सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यपाल ने कहा कि CTU ने पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की है। उन्होंने बताया कि पहले बेड़े में शामिल की गई 80 इलेक्ट्रिक बसों से 29,81,000 लीटर डीजल की बचत हुई है और कार्बन उत्सर्जन 7,872 टन कम हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बेड़े में PM-E बस योजना के तहत 100 और इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। बेड़े में शामिल की गई 60 बसें आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। इनमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, स्मार्ट कार्ड सुविधा और ट्राई सिटी मोबाइल ऐप जैसी तकनीकें शामिल हैं। ये यात्रियों को बस की लाइव लोकेशन, समय और किराए की जानकारी प्रदान करेंगी। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के 7 दिवसीय राज्य स्तरीय शिविर का आयोजन पंचकूला के सेक्टर 20 स्थित राजकीय संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया गया है। शिविर कल संपन्न होगा। NSS के जिला संयोजक डॉ अरविंद कुमार द्विवेदी ने आकाशवाणी समाचार को बताया, शिविर में 7 जिलों पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला से कुल 200 स्वयंसेवक लड़के और लड़कियां दोनों भाग ले रहे हैं। इस 7 दिवसीय कैंप में विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और उनके आत्मिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी करवाई जा रही हैं। सुबह प्राणायाम, मंत्रोच्चार, योग के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए उनकी संचेतना का विकास किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम का शुभारंभ किया। प्रयागराज के महाकुंभ में करोड़ों साधु संतों और श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अंबाला रेलवे मंडल से महाकुंभ के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर पूर्व सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। चंडीगढ़ में वीरता पुरस्कार से सुसज्जित पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम CTU के बेड़े में 60 नई बसें शामिल की गई और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जल्द ही PM-E बस योजना के तहत 100 और इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है हम इस दुनिया के, रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे। अनीमिया की रोकथाम के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के किशोर किशोरियां लें हर हफ्ते आयरन की एक नीली गोली, सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।